अगर आप अभिभावक हैं, आप पेरेंट हैं, माता पिता हैं, तो इस खबर को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये खबर आपके बच्चे से जुड़ी हुई है। उसे मोबाइल फोन या टैबलेट की आदत अगर उसको कोरोना काल में लग गई है तो पूरी खबर को बहुत ध्यान से सुनिए। हो सकता है आपका बच्चा भी घंटों वीडियो गेम्स या ऑनलाइन गेम्स देखते हो सकता है आप भी फ्री रहने के लिए मोबाइल पकड़ा देते होंगे बच्चे को और साइड हो जाते होंगे। तो ये बहुत डेंजरस है, खबर आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। तो देखिए, कोरोना काल में घर में बंद आपके बच्चों को कितना नुकसान हो गया, और यहाँ पे मैं कहूँगी सिर्फ बच्चों को नहीं, पूरे परिवार को, क्योंकि आपके लिए भी वो नुकसान है और बच्चों में इस तरह की आदत बहुत गंभीर बात है। बच्चों को व्यस्त रखने का ये तरीका कहीं आपके बच्चों को आपसे ही दूर तो नहीं कर रहा है? कोरोना काल में शायद आप अपनी नौकरी या घर के काम करने में व्यस्त रहे होंगे और इस दौरान शायद आपने भी अपने बच्चों को शांत रखने के लिए उन्हें मोबाइल फोन या टैबलेट दे दिया होगा। यह तरीका आसान जरूर है, लेकिन इंटरनेट गेम्स और सर्फिंग की वजह से बच्चों को मनोवैज्ञानिक बीमारियां हो सकती हैं और वैज्ञानिक इंटरनेट की आदत को ड्रग्स की तरह मानते हैं। लेकिन कोरोना वायरस ने पूरे परिवार को मोबाइल की आदत लगा दी। कोरोना में बाहर तो निकल नहीं सकते हैं, तो करेंगे क्या? या तो टीवी देखो या फोन पे गेम खेलो, वही है। सो फोन का यूसेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया घर के अंदर, एंड एवरीबडी हैज़ गॉट नाउ, एवरीवन हैज़ इट्स ओन फोन, या टैब है या फोन है, तो उसी से चल रहा है। अपने अपने क्लासेस होते हैं, मेरी छोटी बेटी छोटी है तो मुझे भी उसके संग बैठना पड़ता है, सारे दिन होमवर्क आता रहता है, वो कराना पड़ता है, ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, ये सब बहुत होता है। और न्यू डिशेस चाहिए बच्चों को तो वो भी मेरे को बनानी पड़ती है, फ़ोन से ही देख देख के बनाती हूँ फिर, तो ये सब चलता ही है अभी। आजकल बच्चे ऑनलाइन क्लास से लेकर गेम्स खेलने और दोस्तों से बातचीत करने के लिए भी इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं और कई बार तो ऑनलाइन पढ़ाई का बोझ ही बच्चों का बचपन छीन रहा है। इस वजह से मेरे फ़ोन का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से मेरे आईज पे बहुत स्ट्रेस आ रहा है और मेरे सर में दर्द होता है, मुझे चक्कर जैसा लगता है, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है और इसी वजह से हेल्थ में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। ऑनलाइन क्लास के लिए मोबाइल फोन या किसी गैजेट का इस्तेमाल करना बच्चों के लिए जरूरी हो गया है, लेकिन इसकी वजह से उनकी आंखों पर बुरा असर पड़ रहा है। लोगों में सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। आंखों और सिर में दर्द, चक्कर आना, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन और बेचैनी जैसे लक्षण मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल का ही नतीजा है। कोई ना कोई एक एक्टिविटी या दो एक्टिविटी आपको उसमें करनी है। ऑनलाइन क्लासेस में भी आप योगा ट्रेन कर सकते हो, लोगों को बोलो कि अपने आसन करो, देख के आसन कर लो, ये पोस्चर में करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये चीज़ें हमें कल्टीवेट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस मान लो अभी और 4 महीने 6 महीने तक खिंचती हैं तो बच्चों की हेल्थ पे इसका बहुत हैजार्ड होने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन के दौरान स्मार्टफोन का इस्तेमाल 50% तक बढ़ गया है। इसमें काम के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल 100% तक बढ़ गया है। डिवाइसेस भी उस चीज़ के लिए इक्विप नहीं थी। डिवाइसेस भी ऑन एन एवरेज जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उस हिसाब से ट्यून की जाती हैं। अब ये ओवरलोडेड सिनेरियो है कि इतने लोडेड सिनेरियो में क्या डिवाइस परफॉर्म कर पाएगी, वो सारी टेस्टिंग पहले नहीं हुई थी, तो वो अजीब से सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। हैंग हो जाती हैं डिवाइसेस, रीसेट हो जाती हैं, मेमोरीज भरना शुरू हो गई हैं, बैकअप्स लोगों के डिलीट होना शुरू हो गए क्योंकि ओवर राइट कर जाता है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में स्मार्टफोन पर हमारी निर्भरता जरूर बढ़ गई है, लेकिन आपको ये खबर देखने के बाद ये जरूर सोचना चाहिए कि कहीं ये फोन आपकी बच्चों की सेहत तो खराब नहीं कर रहा, और अगर इसका जवाब हाँ है तो फिर आपके लिए सावधान होने का समय है। रूफी सैदी, जी मीडिया, दिल्ली। और अमन, हम यहाँ तो बच्चों की बात कर रहे हैं, हमें आपको सभी को फोन के साथ इतना चिपके रहने की आदत है, नोमोफोबिया कहते हैं उसे। लेकिन वेकअप कॉल है ये, इसलिए स्टोरी आपके लिए दिखाना बहुत जरूरी था कोरोना काल में खासकर। वैसे देश के 4 शहरों दिल्ली, मुंबई, जयपुर और पटना में एक सर्वे किया गया जिसमें यह पाया गया कि इन शहरों में रहने वाले 82% बच्चे हफ्ते में 16 से 18 घंटे वीडियो गेम खेलते हैं। 16 से 18 घंटे। कोरोना काल के दौरान बच्चे अब और भी ज्यादा वक्त, सोचिए जरा, मोबाइल फोन और वीडियो गेम्स खेलने में बिता रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं, मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक मोबाइल फोन और वीडियो गेम्स के साथ समय बिताने से, ध्यान से सुनिए, बच्चों में गुस्सा और हिंसक भावनाओं को बढ़ावा मिलता है, हिंसक प्रवृत्ति बनती है। मतलब चिड़चिड़ापन हो गया और मूड स्विंग्स आप इसको कह सकते हैं। इसके बाद मानसिक लक्षणों की बारी आती है, जैसे बात बात पर गुस्सा आना, परिवार के लोगों से बातचीत कम कर देना,
अगर किसी बच्चे में ये सारे लक्षण हैं तो इस बात की संभावना है कि वो बच्चा एंजाइटी या हो सकता है डिप्रेशन जैसी बीमारियों की तरफ बढ़ रहा है। और इसीलिए जी न्यूज ने खबर आप तक पहुंचाई है ताकि आप पहले के मुकाबले और ज्यादा सतर्क और सावधान हो जाएं अपने बच्चों को लेकर। तो कुल मिलाकर हमने मोबाइल के स्क्रीन में पहले खुद को और फिर अपने बच्चों को जकड़ दिया, जिसका जिक्र मैंने भी थोड़ी देर पहले अमन से किया। और हमारे साथ यही आदत हमारे बच्चों को भी पड़ गई, क्योंकि बच्चों ने अपने माता पिता को मोबाइल के साथ ही हमेशा देखा, जैसा उन्होंने देखा वैसे फॉलो किया। महान दार्शनिक रूसो ने कहा था कि बच्चों का मन कोरा कागज होता है और उस कोरे कागज पर आप जो लिखेंगे आपका बच्चा उसी का अक्स बनेगा। तो जब आप मोबाइल थमा रहे हैं तो समझ लीजिए वो जो देखेगा वही बनेगा। आप अपने बच्चों की मोबाइल लत से परेशान है तो पहले आपको ये लत छोड़नी होगी। अभी नोमोफोबिया अगर आपको है तो खुद भी ये लत छोड़ दीजिए और बच्चों को भी, तब आप मोबाइल से दूर कर पाएंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.